रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार हेल्थ बुलेटिन को लेकर आपको संजीदा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए लगातार हम मेरठ के जाने माने जो वरिष्ठतम चेहरा है, सीनियर सर्जन है और चिकित्सक की दुनिया में, डॉक्टरी की दुनिया में जो 40 साल एक लंबे अनुभव, 35 साल 40 साल के लंबे अनुभव को लेकर आप लोगों के बीच हमेशा आते रहते हैं, आशु मित्तल जी से, डॉक्टर आशु मित्तल जी से हम रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज के बदलते सीजन में टाइफाइड और कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, खांसी, नज़ला जुकाम, बलगम, बच्चों से लेकर बड़ों तक में हो रही हैं। सीज़न चेंज हो रहा है और टाइफाइड की बीमारी बहुत हो रही है। कई पत्रकारों को टाइफाइड की बीमारी होगी जो डॉक्टर डायग्नोस नहीं करते हैं और दूसरी दवाई खाने से कमजोरी बहुत आ रही है। क्या दिक्कत है टाइफाइड में, कैसे पता करें, क्या प्रिकॉशन लें, कैसे अपने आप को संचालित करें और किन किन बीमारियों को जन्म दे रहा है ये सीजन, हम सीधे रूबरू होते हैं हमारे जाने माने, चर्चित और प्रसिद्ध चेहरा डॉक्टर आशु मित्तल। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार भास्कर जी। आप तो हमारे दर्शकों को बड़ा रामबाण इलाज, जब आप बीच में 1-2 महीने गैप हो जाता है, 15 दिन, तो लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब नहीं आए आपके चैनल पे। तो लगातार आप आज बड़ा एक सॉफ्ट इंटरव्यू के तौर पे, लोग हमारे बहुत पाठक टाइफाइड की बीमारी से परेशान हैं। एल ब्लॉक में कई हैं, शास्त्री नगर में कई हैं, कई मेरठ से लोग आती है, हम टाइफाइड से परेशान हैं। एक पत्रकार है त्रिनाथ मिश्रा, वो भी टाइफाइड की बीमारी से कमज़ोर बहुत हो गए हैं। ये बदलते सीजन में टाइफाइड बुखार क्या है, बदलते सीजन किस प्रकार से लोगों को बीमार कर रहा है? देखिए, टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, ये सब ना गंदे खाने से हो रहा है, जैसे पानी से हो रहा है। अब किसी ने हाथ नहीं धोए, आपको पानी के बताशे खिला दिए, पानी पिला दिया। मैं भी हो गया था लूज मोशन और उल्टी से। मैं भी गोलगप्पे दशहरे के दिन मैंने बतासे खा लिए थे। तो लोग अभी भी खाते हैं सब चीज़ें। गोलगप्पे का शौकीन खा लिया और उस दिन से 20-25 मैंने लूज मोशन और उल्टी होगी, डॉक्टर साहब ने दवाई बताया रिफ्लेक्शन। हाँ, तो दूध, दही, अंडा इसे भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए एक तो हमारे यहाँ देखो पहले से संस्कार बने हुए हैं कि सावन में आप दूध ना पिएं, आप शिव जी पे चढ़ाएं। इस चीज़ का बहुत बड़ा साइंटिफिक है। हमारे देखो कभी नहीं आया, सिर्फ सावन में चढ़ाना है। शिव जी ने पहले कह रखा है कि सावन में दूध नहीं पी के, इससे सावन, और इसी दूध पे लोग सवाल भी खड़े करते हैं। हाँ, तो ये उन्हें पता नहीं क्यों है, लेकिन हमारे पूर्वजों को बहुत बुद्धि थी। उन्हें बोला था सावन के टाइम में बड़ा खराब, उस समय तो फ्रिज भी नहीं होते थे, तो दूध कैसे कंजर्व करें। सावन में सबसे ज़्यादा उस समय टाइफाइड होता था, तो उसे टाइफाइड से बचने के लिए उन्हें बना दिया कि सावन में आप शिव जी पे चढ़ाएं। अब थोड़ा सा ये लंबा इफेक्ट हो गया, टाइफाइड और ज़्यादा इफेक्ट हो गया। लोग गंदगी करते हैं, एक दूसरे का खाना खाते हैं। पहले एक दूसरे का खाना नहीं खाते थे, अपने घर का खाना खाते हैं, अब बाहर का खाना खा रहे हैं। वहाँ कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, किस हाथ से बना रहा है, हाथ साफ करता है। अच्छा, गोलगप्पे में तो बहुत सारा दिक्कत क्या है कि वो आदमी जो गोलगप्पा खिला कहीं खुजली भी कर लेता होगा। हाँ, ये तो चक्कर है। वो ग्लव्स पहनता नहीं है, पन्नी पहनता नहीं है, तो यही इसीलिए जॉन्डिस बढ़ रहा है। जॉन्डिस भी इसी पानी से बढ़ रहा है, गंदे पानी से। टाइफाइड क्यों होता है? टाइफाइड भी इसी से, साल्मोनेला टाइफी होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। वो भी इसी से, फीको ओरल रूट कहते हैं इसे, वो भी इसी से फैलता है। और हेपेटाइटिस ए और ई भी इसी से। बहुत लोगों को टाइफाइड की बीमारी हो रही है। डेंगू तो अलग चीज़ है, मच्छर से टाइफाइड हो रहा है। इस समय भी हो रही है, पहले तो होती सावन के टाइम के आसपास। अभी बताइए अक्टूबर आ गया, कैसे बच्चे टाइफाइड का डायग्नोस यही है, कैसे पता चले कि टाइफाइड है? बुखार में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, कैसे बुखार आता कैसे है? देखो, बुखार तो इसका हल्का होता है थोड़ा सा, है ना। और दूसरा, आपके अगर जांच कराओगे तो प्लेटलेट काउंट भी थोड़ी कम हो जाती है इसमें। लंबे टाइम बुखार चलता है, आपका ठीक नहीं हो रहा है, तब आप डायग्नोस करते हो। तीसरे हफ्ते में तो अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो आंत भी फट जाती है इसमें, तब जान का खतरा हो जाता है, ऑपरेशन करना पड़ता है बहुत बड़ा। और फिर कोई बचता है, कोई नहीं बचता है। तो टाइफाइड से बचना बहुत ज़रूरी है। इसको दवाई को पहले दिन ही आप टाइफाइड की दवाई खाएं, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो दवाई जब भी बुखार हो, हाँ, वो दवाई टाइफाइड में भी काम करेगी और बाकी बीमारी में भी काम करेगी। एक्सपेरिमेंट दवाइयां जैसे। अच्छा, इसमें ब्लड टेस्ट कराना भी जरूरी होता है? हाँ, ब्लड टेस्ट तो सबसे अच्छा तो ब्लड कल्चर होता है। अब वो महंगा होता है, 1,500-2 हज़ार का, लोग नहीं करा पाते। फिर नंबर होता है टाइफाइड का, उसमें भी कुछ फैलेसीज आती हैं। और फिर सबसे पुराना विडाल टेस्ट है, उसमें तो बहुत सारी फैलेसीज आती हैं। तो ब्लड कल्चर तो बेस्ट है। अगर नहीं भी हो रहा तो आप दवाई तो शुरू करो। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, सेफेक्सिम हो गई। सुनते रहिए दवाई का नाम, आपको ये 500-1000 रुपये फीस लेके मिलेगा। इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन, ये 10 या 20 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। कभी कोई इंजेक्शन नस में ना लगाओ, मैंने आपसे पहले ही बताया। हाँ, नस में इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, मसल में इंजेक्शन। ये तो IM लगाइए या फिर बोतल में चलाइए धीरे धीरे 3-4 घंटे में, वरना फिर वही खतरा होगा जो अभी बताया, कफ सिरप से हुए थे, इससे हुए थे। तो इसलिए इंजेक्शन कोई भी जीवन में न लगाओ न लगवाओ नस में। पहली बात तो कोशिश करो इंजेक्शन लगे ही ना, ऐसे काम ही क्यों करो।
साफ सुथरा घर का खाओ, बाहर का क्यों खाते हो? बाहर का अंडा खाओगे ठीक से उबालेगा नहीं, बाहर का दूध पियोगे, बाहर के पानी के पदार्थ खाओगे, बाहर का किसी ने पानी लिया, अपनी उंगली लग गई, उसकी गंदी उंगली लग गई, पानी आपको टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस हो गया तो 1-1.5 महीने के लिए तो आप गए, टाइफाइड में 2-3 हफ्ते के लिए गए। और टाइफाइड में दिक्कत ये, अगर आपने 25 दिन दवाई नहीं खाई तो दोबारा आएगा। पाकिस्तानी कहते हैं अच्छा, ये शरीर को हमेशा दिखाया? पाकिस्तानी कहते हैं अच्छा, कि अगर ये पूरा नहीं मारोगे ये वापस दोबारा आएगा। टाइफाइड, टाइफाइड को पाकिस्तानी बुखार कहते हैं कि जब तक उसको भगाओ, सही से भगाना जरूरी है। 25 दिन नहीं मारोगे तो वो जरूर वापस आए। आपने 10-15 दिन दवाई ली, आप ठीक हो गए, आपने सोचा अब तो मैं ठीक हो गया, अब क्यों दवाई ली, आपने छोड़ दी, वो तो नई जानकारी मुझे मिल रही है कि टाइफाइड को पाकिस्तानी कहते हैं। ये पाकिस्तानी है ये, बिल्कुल। ये पूरा 25 कंप्लीट नहीं दिन मारोगे, बढ़िया से तबीयत से इसकी कुटाई करो कि वापस ना आए। पूरा समाप्त करना पड़ेगा आपको। अच्छा, शरीर बहुत कमजोर और दुबला, कमजोर, बहुत बुरा हाल कर देता है। शरीर कमजोर कर देता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। टाइफाइड तो बहुत बुरा हाल कर देगा, आपका लिवर भी बढ़ जाएगा, आपका स्प्लीन जान भी बढ़ खतरा भी है इससे। हाँ, कह रहा हूँ, हाथ फट जाती है दूसरे हफ्ते के बाद टाइफाइड में। और दिक्कत क्या होती है, ये बीच बीच में कोएक्स बैठे हुए हैं, ये बुखार जल्दी करने के कम करने के चक्कर में स्टेरॉइड दे देते हैं। और यही तो हुआ। स्टेरॉइड दी, यही वहाँ तो एक 2 हफ्ते बाद आंत फटती है, आंत फट जाएगी पहले हफ्ते में ही। टाइम ही नहीं मिलने का दवाई को काम करने मतलब का। उस बुखार को जिसे आप हल्के में ले रहे हैं वो टाइफाइड भी है, और आप मतलब कोई घटिया डॉक्टर से इलाज ना कराएं। हाँ, स्टेरॉइड न ले कभी भी जीवन में। कौन स्टेरॉइड सी दवाई सबसे खाएं, खतरनाक। जरा एक बार और बोल दीजिए। सबसे अच्छा तो सेप्ट्राइजन इंजेक्शन है, ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं उसे, लेकिन नस में ना लगाया जाए। दूसरा होता है एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम BD, ओफ्लॉक्सासिन, और तीसरा होता है सेफेक्सिम 200 BD। तो ये आपको 4 दवाई लेनी है। शुरू के 15 दिन 2 लो, बाद के 10 दिन 2 लो। तो आप डिवाइड कर दो उन दवाइयों को, तो आपको 25 दिन पूरे हो जाएंगे। ये नहीं कि एक ही दवाई 25 दिन चल रही है, 15 दिन पहले कर दो, दूसरे दिन 10 दिन कर दो, तो आपको 25 दिन पूरी दवाई जाएगी। कम से कम 3 हफ्ते। और एक बार और सिम्टम बता दीजिए कि किसी को टाइफाइड का सिम्टम। कोई बुखार, सबसे पहले तो बुखार और जकड़न के साथ पल्स आएगा, रेट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। दर्द के साथ आएगा या कैसे आएगा? टाइफाइड बुखार का लक्षण क्या होता है? बदन दर्द भी होगा और सर दर्द भी होगा और बॉडी वीकनेस भी आएगी। ये जो जैसे बुखार में सब कुछ होगा। कोई भी बुखार को पेट दर्द होगा, आप बिल्कुल हल्के में लेने की कोशिश ना करें। टाइफाइड में जान जा सकती है, जिसे आप नॉर्मल बुखार कहते हैं, उसमें जान का खतरा है। तो कोई भी चीज़ अपना शरीर को अगर 2 पैसा ज़्यादा दे के अच्छी इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि जान है तो जहान है। जिंदा रहेंगे तभी तो कमाएंगे आप। तो ऐसे में शरीर को रखें और अपने स्वस्थ रहें। चैनल को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी मुफ्त में डॉक्टर साहब, सीनियर डॉक्टर की सलाह मिल सके, जिसको आप 1000, 2000, 500 रुपये फीस देकर आप सुन के आते हैं। नमस्कार। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।